हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th स्नैपशॉट का 5th चैप्टर का टाइटल है मदर्स डे, माँ का दिन, जिसके राइटर है जेबी प्रिस्टली। चलिए हम लोग अब नाटक के बारे में देख लेते हैं। ये जो नाटक है वो किस पर आधारित है। द फॉलोइंग प्ले इज अ ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन ए फैमिली। निम्नलिखित नाटक जो है एक जो है हास्यकर यह विनोदी अभिनय है, ठीक है, यह चित्रण है बोल सकते हैं। ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन ए फैमिली, एक परिवार में माँ की स्थिति के बारे में। लेट्स रीड ऑन टू सी, चलिए पढ़कर देखते हैं। लेट्स रीड ऑन टू सी, चलिए पढ़कर देखते हैं। हाउ मिसेस पियर्सन फैमिली रिएक्ट, कैसे श्रीमती पियर्सन का परिवार कैसी प्रतिक्रिया करती है। श्रीमती पियर्सन का परिवार कैसी प्रतिक्रिया करती है। व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स, जब वह अपने हक के लिए खड़ी होती है। चलिए आगे इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, कितने इसमें पात्र हैं। सबसे पहले हैं मिसेस एनी पियर्सन, श्रीमती एनी पियर्सन। उसके बाद दूसरा है जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन जो है एनी पियर्सन के हस्बैंड है। फिर है डोरिस पियर्सन। डोरिस पियर्सन जो है मिसेस एनी पियर्सन की बेटी है, डॉटर है। और फोर्थ है सिरिल पियर्सन, जो मिसेस एनी पियर्सन का बेटा है। उसी प्रकार लास्ट है पांचवा मिसेस फिजरेल्ड, यह जो है एनी पियर्सन की फ्रेंड है, ठीक है। कुल 5 पात्र है इसमें। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन ए लंदन सबर्ब। अब ये जो एक्शन जो है लंदन के बाहरी क्षेत्र में पियर्सन के घर पर, लिविंग रूम, पियर्सन के घर पर उसकी बैठक में एक नाटक घटित होता है। लंदन के बाहरी क्षेत्र में पियर्सन के घर पर उसकी बैठक में एक नाटक घटित होता है। समय है टाइम द प्रेजेंट, समय है वर्तमान। देख लेते हैं यहाँ पे सीन क्या दृश्य है। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली। अब यह जो है श्रीमती पियर्सन के परिवार का बैठक कक्ष है, लिविंग रूम है। आफ्टरनून, यह दोपहर का समय है। इट इज़ कम्फर्टेबली फर्निश्ड, यह अच्छे तरीके से सजा हुआ है। मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटेच्ड विला, एक छोटा सा उपनगरीय क्षेत्र में अलग सा एक घर है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज, यदि ज़रूरत हो तो केवल एक ही दरवाजे का उपयोग होता है यहाँ पे। बट इट इज़ बेटर विथ टू, लेकिन यह अच्छा है कि वहाँ 2 है। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट्स वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। अब जो पहला दरवाज़ा है वो बाईं तरफ लेके जाता है, फ्रंट डोर जो सामने के दरवाजे की तरफ और सीढ़ी की तरफ। एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन। अब जो राइट साइड का जो दरवाज़ा है वो किसकी तरफ लेके जाता है, किचन की तरफ। और जो है राइट साइड दीवार की तरफ जो दरवाज़ा है वो जो रसोई की तरफ लेके जाता है, रसोई घर की तरफ और पीछे के दरवाजे की तरफ। देयर कैन बी अ मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली, और संभवतः वहाँ पे जो एक मखमल का खिड़की में मखमल का जो लगा हुआ पर्दा है, ठीक है, ढका हुआ है, ठीक है। लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और एक दूसरा जो है संभवतः किधर है, राइट वॉल तरफ है, दाएं दीवार की तरफ है। टू द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल। अब चौथे दीवार की तरफ जो है एक फायर प्लेस है, चूल्हा है, ठीक है। वन इन द राइट वॉल देयर इज ए सेटी अप राइट। अब वहाँ क्या है, एक सोफ़ा है, सेटी मतलब बोल सकते हैं सोफ़ा है, किस तरफ, दाएं तरफ। एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और नीचे की तरफ, नीचे बाएं की तरफ क्या है, एक आर्म चेयर है, ठीक है। एंड वन डाउन राइट, और एक जो है दाएं तरफ है, नीचे की तरफ दाएं की तरफ है। अ स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। अब एक छोटा सा टेबल भी है, ठीक है, विथ टू चेयर्स, जिसमें 2 चेयर लगा हुआ है, ऑन ईदर साइड्स, ठीक, दूसरी तरफ। इट स्टैंड एट द सेंटर ऑफ इट स्टैंड एट द सेंटर, और वो जो है कि कहाँ पे है, बीचों बीच है, ठीक है, जो बीचों बीच है वहाँ पे दृश्य ये बता रहा है, ठीक है। व्हेन द कर्टेन राइजेस इट इज एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम, जब पर्दा उड़ता है
ठीक है। तब यह जो है दोपहर का समय रहता है और अर्ली ऑटम और पतझड़ ऋतु का आरंभ का समय होता है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लीड, और जो स्टेज था उसको अच्छी तरीके से रोशनी से ढका हुआ था या रोशनी पर्याप्त थी वहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पूरा प्ले हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, स्टेज पे हो रहा है, नाटक शो स्टेज पे हो रहा है, ठीक है। मिसेस पियर्सन एट राइट, अब मिसेस पियर्सन जो है, श्रीमती पियर्सन जो है कहाँ पे है, दाएं तरफ बैठी हुई है। एंड मिसेस फिजरेल्ड एट लेफ्ट, वह जो है बाईं तरफ बैठी हुई है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, एक छोटे से टेबल पर उन लोग जो है एक दूसरे के विपरीत जो है बैठे हुए हैं, विपरीत दिशा में विपरीत जो है बैठे हुए हैं। ऑन विच आर 2 टी कप्स एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स विथ विच मिसेस फिजरेल्ड हैज बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्चून। अब वहाँ पे एक 2 कप है और एक 2 क्या है, तस्तरी है। एंड द कार्ड्स, और कार्ड्स भी हैं, ताश के पत्ते भी हैं। विथ विच मिसेस फिजरेल्ड, जिसमें जो है मिसेस फिजरेल्ड जो है क्या करती है, मिसेस पियर्सन का भाग्य को बताती है, ठीक है। मिसेस पियर्सन इज ए प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। अब यहाँ पे मिसेस पियर्सन के बारे में बता रही है कि वो सुंदर महिला थी, किंतु उसके अपने सुंदर महिला थी और वह 40 साल की थी। हर 40s, कितने साल की थी, वो 40 साल की थी। और उसके चेहरे पर क्या परेशानी दिख रहा था, मतलब वो बहुत परेशान थी। वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। मिसेस फिजरेल्ड इज ओल्डर, मिसेस फिजरेल्ड जो है वृद्ध हो चुकी थी। हेवियर एंड स्ट्रांग, और वो भारी थी और मजबूत थी, ठीक है, मोटी थी और बहुत अंदर से मजबूत थी, स्ट्रांग थी। एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, और उसका पर्सनालिटी कैसा था, डरावनी, ठीक है, डरावनी पर्सनालिटी था। सी इज स्मोकिंग, वह धूम्रपान कर रही है। सी इज स्मोकिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों का जो आवाज़ है पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, अलग अलग टाइप का होना चाहिए, कंट्रास्टिंग वॉइसेस होना चाहिए, ठीक है, विपरीत होना चाहिए, ठीक है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट, अब जो मिसेस पियर्सन है वह धीमे बोलती है, फ्लोरिड शॉर्ट ऑफ टोन, और विचलित टोन में, ठीक है, विचलित टोन में, उलझन से भरी टोन में बोलती है। विथ ए टच ऑफ अ सबर्बन कॉकनी परहैप्स, और ऐसा लगता है उनके बोलने के तरीके से कि वह जो है लंदन के लहजे में बोल रही हो, लंदन के लोग रहते हैं ना, इस टाइप के लहजे में बोल रही हो। एंड मिसेस फिजरेल्ड विथ अ डीप वॉइस, और मिसेस फिजरेल्ड का जो वॉइस है वह बहुत तीव्र है। रेदर आयरिश परहैप्स, जैसे वो आयरिश है, आयरिश अंदाज में, जैसे आयरिश आयरलैंड के लोग बोलते हैं उस टाइप का आयरिश पर है उनका था, ठीक है। मिसेस फिजरेल्ड कलेक्टिंग ऑफ द कार्ड्स, अब मिसेस फिजरेल्ड जो है कार्ड को इकट्ठा करती हुई कहती है। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, और श्रीमती पियर्सन मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकती हूँ। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, श्रीमती पियर्सन मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकती हूँ। कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, तुम्हारा जो भाग्य है अच्छा हो सकता है। कुड बी अ बैड वन, और बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, सभी जो है तुम पर निर्भर करता है। मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज, अपना जो है मन को पक्का कर लो। मेक योर माइंड, अपने मन को क्या कर लो, पक्का कर लो, या बोल सकते हैं यहाँ पे अपना फैसला कर लो बोल रहा है, ठीक है। एंड देयर इट इज, और यह स्पष्ट है। मिसेस पियर्सन यस थैंक यू, अब मिसेस पियर्सन कहती है हाँ धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद। मिसेस फिजलेट तुम्हारा धन्यवाद। आई एम मच ऑब्लिग्ड, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, ठीक है। आई एम श्योर, मैं निश्चित ही आपका बहुत ज़्यादा क्या है, कृतज्ञ हूँ। इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, अब यह कितनी अच्छी बात है कि एक अच्छा ज्योतिषी, रियल एक वास्तविक ज्योतिषी जो है, फॉर्चून टेलर मतलब बोल सकते हैं ज्योतिषी, लिविंग नेक्स्ट डोर हमारे पड़ोस में ही रहता है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, अब यहाँ पे मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिजरेल्ड से पूछती है क्या आपने यह सब भी सीखा था। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट मतलब जब पूर्व के देशों में गई थी तो यह सब आपने सीखा था क्या करके, यहाँ पे मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिजरेल्ड से पूछती है।
मिसेस फिजलेट, आई डिड 12 years आई हैड ऑफ इट विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। अब यहाँ पे मिसेस फिजलेट कहती है, हाँ मैंने वहीं सीखा था, मैं 12 साल तक सीखती रही। 12 years आई हैड ऑफ इट विथ माई ओल्ड मैन, मैं अपने वेद पिता के साथ रहती थी। राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, जो तरक्की होते होते क्या बन गए, लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गए। ही लर्न ए लॉट, उन्होंने बहुत अधिक सीखा, उन्होंने बहुत सीखा। एंड आई लर्न ए लॉट मोर, मैं उनसे भी ज़्यादा अधिक सीख ली। बट विल यू मेक योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर, फिर फिजलेट करती है, मिसेस पियर्सन डियर, क्या तुमने फैसला कर लिया है? पुट योर फुट डाउन वंस एंड ऑल फॉर ऑल। अब यहाँ पे फिर कहती है कि अब जो है एक बार अंतिम रूप से अपनी जगह पर अड़ जाओ। पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल, मतलब अंतिम रूप से अपनी जगह पर अड़ जाओ, या बोल सकते हैं पुट डाउन योर फुट, मतलब अपने को मजबूत बनाओ। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने खुद का घर का मालकिन बन जाओ। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और खुद के परिवार का बॉस। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, अब मिसेस पियर्सन जो है मुस्कुराते हुए और क्षमा मांगते हुए कहती है, अपोलोजेटिकली मतलब क्षमा मांगते हुए, दैट्स इजियर सेड देन डन, यह कहने में की अपेक्षा यह कहना आसान है किंतु करना मुश्किल है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, इसके अलावा मैं उन सब से बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, ठीक है। इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, यहाँ तक कि वे लोग मेरे प्रति कैसे हैं, थॉटलेस हैं, मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं, मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। एंड सेल्फिश है, और क्या है, स्वार्थी है। इन सब के बावजूद मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, कहते हैं कौन कहती है, मिसेस पियर्सन जो है कहती है। दे डोंट मीन टू बी, और सही बात तो यह है कि वे दिल के बुरे नहीं है। दे डोंट मीन टू बी। मिसेस फिजरेल्ड कटिंग इन, अब मे बी नॉट, अब मिसेस फिजरेल्ड जो है बीच में काटते हुए कहती है, भले ना हो, मे बी नॉट, भले ना हो ऐसा, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, किंतु यह उन सब के लिए अच्छा होगा यदि वे लोग तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करना सीख ले। लर्न टू ट्रीट यूर प्रॉपरली। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही समझती हूँ। मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस आई सपोज, मैं भी ऐसा मानती हूँ, इट वुड इन अ वे, ऐसे ही मेरे साथ वो मैं भी इसके बारे में ऐसा ही समझती हूँ। मिसेस फिजलेट, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, अब मिसेस फिजलेट कहती है कि इसके बारे में कोई संदेह नहीं है थोड़ा भी। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि बिगड़ा होने पर किसका भला हो रहा है, या बिगड़ जाने पर, स्पॉइल्ड होने पर, पूरा बर्बाद होने पर किसका भला हो रहा है। ग्राउंड मैन, उस बड़े आदमी का, लड़के का, लेड मतलब लड़का बोल सकते हैं यहाँ पे, और गर्ल, और उस लड़की का किसका भला हो रहा है बिगड़ने पर। नोबडी, किसी का भी नहीं। यू थिंक इट डज एम गुड, तुम सोचती हो कि यह अच्छा है। व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, जब तुम पूरे समय उनके पीछे जो है दौड़ती रहती हो, भागती रहती हो। टेक देयर ऑर्डर्स एस इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, और ऐसे उनके ऑर्डर को लेती रहती हो जैसे कि आज्ञा को मानती हो, कि जैसे तुम उसके घर में क्या हो, नौकर हो। स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट इंजॉइंग देमसेल्व्स, तुम पूरी रात जो है, हर रात के समय तुम क्या करती हो, प्रत्येक रात को तुम घर में अकेली रहती हो। स्टे होम वाइल दे गो आउट इंजॉइंग देमसेल्व्स, जब वे बाहर मौज मस्ती के लिए जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, नेवर इन ऑल योर लाइफ इट्स द रूइन ऑफ देम, अब यहाँ पे वो कहते हैं, अपने पूरे जीवन भर उनका भला नहीं कर पाओगी। मिसेस फिजरेल्ड कहती है, नेवर इन ऑल योर लाइफ इट्स द रूइन ऑफ देम, यह जो है उन सबको बर्बाद तुम उन सबको बर्बाद कर रही हो। इट्स द रूइन ऑफ देम एस वेल एस यू, उन सबको तुम बर्बाद कर रही हो, साथ ही साथ अपने आप को भी बर्बाद कर रही हो। हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, पतियों को
पुत्रों को और पुत्रियों को पत्नी और माँ का ख्याल रखना चाहिए या माँ की तरफ ध्यान देना चाहिए। नॉट गिविंग एम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग एम लाइक डर्ट, उनको आदेश नहीं देना चाहिए और उनको धूल के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और यह मत कहना कि तुम यह नहीं समझती हो या नहीं जानती हो व्हाट आई मीन, जो मैं कुछ कह रहा हूँ या जो मेरा मतलब है उसको तुम नहीं जानती हो। फॉर आई, क्योंकि, फॉर मतलब यहाँ पे क्योंकि होगा, ठीक है। फॉर आई नो मोर देन यू टोल्ड मी, क्योंकि मैं बहुत अधिक समझती हूँ या बहुत अधिक जानती हूँ किसकी अपेक्षा, जितने की तुम मुझे बताई हो उसकी अपेक्षा मैं बहुत अधिक तुम्हारे बारे में जानती हूँ, ये कहती है, ठीक है। मिसेस फिजरल जो है मिसेस पियर्सन से। मिसेस पियर्सन डिवियसली आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मिसेस पियर्सन कहती है, ड्रॉपिंग मतलब होता है बताते हुए और डिवियसली मतलब होता है संदेहपूर्वक। संदेहपूर्वक कहती है कि मैं इशारों से बताया करती थी। मिसेस फिजरलैंड हिंट इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। फिर मिसेस फिजरलैंड कहती है इशारा इट्स मोर, यह काफ़ी नहीं है, देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मतलब तुम्हारे परिवार को, यह इशारों से तुम्हारे परिवार का जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं होने वाला मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन फिर कहती है डिवियसली संदेहपूर्वक, आई सपोज इट इज, मैं ऐसा मानता हूँ, बट आई डू हैट एनी अनप्लीजेंटनेस, मैं ऐसा मानता हूँ लेकिन मैं जो है किसी अप्रिय घटना से नफरत करता हूँ। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और यह मेरे लिए बहुत कठिन है, कठोर है कि मैं जानूँ कि कहाँ से मैं प्रारंभ करूँ। नो वेयर टू स्टार्ट, आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, मैं अपने मन को बना लेता हूँ या तैयार कर लेता हूँ। टू हैव इट आउट विथ देम, कि मैं उन लोगों से बात करूँ इस बारे में, बट उन लोगों से किससे, अपने परिवार के लोगों से। बट सम हाउ आई डोंट नो, किंतु किसी तरह, आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम, हाउ टू बिगिन मैं कैसे प्रारंभ करूँ। सी ग्लैंस एट हर वॉच आर 8 o'clock, वह अपने हाथ में पहने हुए घड़ी को देखती है और फिर दीवार में टंगे हुए घड़ी की तरफ देखती है। ओह गुड ग्रेसियस, अरे हे भगवान, लुक एट द टाइम, लुक एट द टाइम, देखो समय हो गया है, मतलब समय की तरफ, घड़ी की तरफ नज़र डालो, मतलब कहती है, और समय हो गया करके कहती है, ठीक है, समय की ओर देखो, लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं हुआ है, एंड दे विल बी होम एनी मिनट, और वे लोग कभी भी घर में आ सकते हैं या आ जाएंगे। कौन कौन, उनकी पुत्र और पति। एंड प्रोबेबली ऑल इन, और सभी, संभवतः सभी एक साथ आ जाएं, ठीक है। इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और संभवतः सभी जो है बाहर जाने का, ऑल इन हरी टू गो आउट अगेन मतलब फिर से बाहर जाने की जल्दी हो, ठीक है, ये यहाँ पे कह रही है मिसेस पियर्सन जो है। इज अबाउट टू राइज, मिसेस फिजरल रीच्ड आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन, जैसे ही मिसेस पियर्सन जो है उठने वाली होती है अपनी जगह से, तो मिसेस फिजरल जो है उसकी टेबल के पास पहुंचती है, एंड पुल्स हर डाउन, और उसे हाथ के नीचे खींचकर नीचे बैठा देती है, हाथ को खींचते हुए नीचे बैठा देती है। मिसेस फिजरल लेट देम वेट और लुक आफ्टर देम सेल्वेज फॉर वंस, मिसेस फिजरल फिर कहती है उन्हें इंतज़ार करने दो और लुक आफ्टर देम सेल्वेज फॉर वंस, वो एक बार उन्हें स्वयं काम करने दो, ठीक है, स्वयं का अपना काम जो है स्वयं उनको करने दो। दिस इज वेयर यू फूड गोज डाउन, दिस इज वेयर यू फूड गोज डाउन, और कहती है कि उन्हें यही बात है कि जिस पर तुम्हें दृढ़ निश्चय रहना चाहिए, यही बात है, दिस इज वेयर यू फूड गोज डाउन, ठीक है, यही बात है कि तुम्हें इस पर दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। स्टार्ट नाउ, अभी से प्रारंभ करो, स्टार्ट नाउ यहीं से अभी से चालू कर दो, ठीक है। सी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, उसके बाद जो मिसेस फिजरल्ड है जो सिगरेट पी के अभी भी समाप्त की थी, फिर से वह सिगरेट जो है जलाना चालू कर देती है। सी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैज जस्ट फिनिश्ड। मिसेस पियर्सन एम्बेरेस्ड, मिसेस फिजरल्ड, अब मिसेस पियर्सन कहती है घबराई हुई, मिसेस फिजरल्ड आई नो यू मीन वेल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या है वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में, आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कांट,
बट आई जस्ट कांट एंड इट इज़ नो यूज फॉर ट्राइंग टू मेक मी। अब यहाँ पर कहती है कि घबराई हुई कहती है कि श्रीमती फिजरलैंड, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो, वास्तव में तो मैं तुम्हारी बातों से क्या है सहमत हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। इनफैक्ट वास्तव में आई एग्री विथ यू, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। मिसेस पियर्सन कहती है किससे? फिजरल से। बट आई जस्ट कांट, किंतु मैं यह नहीं कर सकता। एंड इट्स नो यूज टू यू ट्राइंग टू मेक मी, और तुम्हें कोशिश नहीं करना चाहिए यह मुझे मैं ऐसा करूं। यू ट्राइंग टू मेक मी, जो तुम मुझे करने के लिए दे रहे हो, मैं उसको नहीं कर पा रही हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विथ देम। यदि मैं वादा भी कर लेता हूँ तो वास्तव में आई वुड रियली हैव इट, मैं इसको वास्तव में पूरा नहीं रख पाऊँगा, आउट विथ देम, और उनके साथ व्यवहार भी वैसा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। कहती है कि तुम मुझे करवाने की कोशिश करो, यदि मैं तुमसे प्रण कर लूँ कि मैं उन लोगों को उससे बैठकर बात लूँगी, तो मैं जानती हूँ कि मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पाऊँगा। आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विथ देम, आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस। मैं जानती हूँ कि मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पाऊँगी। मिसेस फिजरल्ड, देन लेट मी डू इट। फिर मिसेस फिजरल्ड कहती है फिर ठीक है, फिर यह काम मुझे करने दो, लेट मी डू इट। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, अब श्रीमती पियर्सन जो है क्या हो जाती है? फ्लस्टर्ड मतलब चिंतित हो जाती है, ठीक है, वरीड हो जाती है। ओ नो थैंक यू वेरी मच, अरे नहीं धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस फिजरल्ड, ठीक है। मिसेस पियर्सन कहती है नहीं धन्यवाद मिसेस फिजरल्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके कहती है, ठीक है। बट दैट वुडंट डू एट ऑल, बट दैट वुडंट डू एट ऑल। फिर कहती है कि श्रीमती फिजरल्ड, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बट दैट वुडंट बी एट ऑल, थोड़ा भी ऐसा नहीं होगा। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, शायद कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। दे वुड रिजेंट इट एट वंस, यह वे लोग तुरंत जो है इस पर क्या कर देंगे? अपना नाराजगी, रिजेंट जो है नाराज हो जाएंगे या नाराजगी प्रकट करेंगे, ठीक है। दे रिजेंट इट एट वंस एंड वुडंट लिसन, और तुम्हारी बातों को भी नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और सचमुच मैं उनको दोषी इनके इसके लिए नहीं मान सकता, ठीक है। आई कुडंट ब्लेम देम, यह काम मुझे ही करना, मतलब कहती है कि इन लोगों को मैं दोष नहीं दे पाऊंगी इसके लिए। आई नो आई आउट टू डू इट, और मैं जानती हूँ, और मैं जानती हूँ, कहती है कि मैं जानती हूँ कि यह काम मुझे ही करना चाहिए। आई नो आई आउट टू डू इट, आउट मतलब होता है, आउट टू मतलब चाहिए, ठीक है, यह काम मुझे ही करना चाहिए। बट यू सी हाउ इट इज, किंतु तुम देखती हो, या किंतु तुम जानती हो कि कैसे होगा। बट यू सी हाउ इट इज, किंतु तुम जानती हो कि यह कैसे होगा। सी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल, अब वह जो है मिसेस पियर्सन जो है क्षमा मांगते हुए किसकी तरफ देखती है? टेबल की तरफ देखती है। स्माइलिंग रेदर मिजरेबली, ठीक है। अब स्माइलिंग मुस्कुराती है, लेकिन कैसी मुस्कुराती है? वह झिझकती हुई मेज पर देखती है, ठीक है, क्षमा मांगते हुए मेज की तरफ देखती है और थोड़ा दुख के साथ मुस्कुराती है, हल्का सा दुख के साथ, मिजरेली दयनीय अवस्था में मुस्कुराते हुए क्या करती है? हंसती है वो, मत मुस्कुराते हुए टेबल की तरफ देखती है। मिसेस फिजरल्ड कूली, यू हैवंट गॉट द आइडिया। अब कूली मतलब होता है, कूल मतलब शांत होता है, तो कूली यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे शांत तरीके से, ठीक है। मिसेस फिजरल्ड कूली, यू हैवंट गॉट द आइडिया। अब मिसेस फिजरल्ड कहती है यू हैवंट गॉट द आइडिया, कि शांत भाव से कहती है कि तुम मेरी बात को नहीं समझती हो। यू हैवंट गॉट द आइडिया, तुम मेरी बात को नहीं समझती हो। मिसेस पियर्सन फिर कहती है bewildered, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी
टू लेट यू डू इट। अब यहाँ पे बिविलर्ड बोल सकते हैं, बिविल्डर्ड मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे परेशान होते हुए, या आश्चर्य से बोल सकते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं आश्चर्य से। मिसेस पियर्सन बिविलर्ड, आश्चर्य से मिसेस पियर्सन जो है कहती है, ओह आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करिए या मुझे क्षमा करना। आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, मुझे लगा, मुझे क्षमा करना, मुझे ऐसा लगा कि तुमने कहा था कि यह काम मैं तुम्हें करने दूं। आस्क्ड मी टू डू, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू टू डू इट, मुझे ऐसा लगा था कि यह काम तुम्हें करने दूं, ऐसा तुमने कहा था। मिसेस फिtzgerald आई डिड बट नॉट एस मी एस यू। फिर मिसेस फिtzgerald कहती है, मैंने ऐसा कहा था, बट नॉट एस मी, किंतु मेरे रूप में नहीं, एस यू तुम्हारे रूप में। मैंने ऐसा कहा था लेकिन अपने रूप में नहीं, तुम्हारे रूप में। मिसेस पियर्सन बट आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर मिसेस पियर्सन कहती है कि किंतु मुझे समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड यू कुडंट बी मी, कि तुम मेरे जैसा कैसे हो सकती हो, तुम मैं कैसे हो सकती हो, मतलब तुम मेरे जैसे कैसे हो सकती हो। मिसेस फिtzgerald कूली विच, मिसेस फिtzgerald कहती है, कूली मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं शांति से। वी चेंज प्लेसेस, हम स्थान बदल देते हैं। आर रियली बॉडीज, या फिर वास्तव में शरीर, रियली मतलब वास्तव में, बॉडीज मतलब शरीर को बदल लेते हैं। यू लुक लाइक मी, तुम मेरी तरफ दिखना। आई लुक लाइक यू, मैं तुम्हारी तरफ दिखता हूँ या दिखूंगा। ठीक है। मिसेस पियर्सन फिर कहती है, बट दैट्स इम्पॉसिबल, किंतु यह असंभव है। मिसेस फिtzgerald हाउ डू यू नो एवर ट्राइड इट। अब जब श्रीमती पियर्सन कहती है लेकिन यह असंभव है, फिर फिtzgerald क्या कहती है, हाउ डू यू नो, आपको कैसे मालूम। एवर ट्राइड इट, क्या कभी इसको अपनाया है या कोशिश किया है ऐसा। मिसेस पियर्सन फिर कहती है, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। फिर मिसेस फिtzgerald कहती है, कूली शांत तरीके से, शांति भाव से कहती है, आई हैव, मैं कोशिश की हूँ, आई हैव मैंने कोशिश किया है, नॉट फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए नहीं, बट इट स्टिल आउट टू वर्क मतलब कुछ समय से, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल आउट टू वर्क। कहती है मिसेस फिtzgerald की, कुछ समय से मैं इसका प्रयोग नहीं की हूँ, लेकिन अब भी, बट इट इज स्टिल आउट टू वर्क, किंतु यह अब भी इसका असर होना चाहिए, यह काम यह करना चाहिए। वांस लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा देर तक नहीं, बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, ज़्यादा समय तक नहीं किंतु एक लंबे समय, पर्याप्त लंबे समय तक, जितना मैं करना चाहता हूँ। फॉर व्हाट वी वांट टू डू, क्या जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसके लिए काफ़ी समय होगा। लर्न इट आउट ईस्ट, मैं इसको पश्चिम में जब सीखा हूँ। ऑफ कोर्स, अवश्य। वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, मैं इसको यहाँ सीखा हूँ, पहले से सीखी हुई थी। जहाँ सचमुच, वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहाँ सचमुच इस प्रकार का खेल जो है प्रायः करते हैं। सी होल्ड्स हर हैंड्स आउट अक्रॉस द टेबल, अब वो जो है उसके हाथ को पकड़ लेती है। कौन, मिसेस फिtzgerald जो है मिसेस पियर्सन के हाथ को पकड़ लेती है। कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, और अपने सिगरेट को अपने मुंह में रख लेती है। गिव मी, यहाँ पे गिव मी लिखा है, गिव मी मतलब ये शॉर्ट फॉर्म किसका है, गिव मी का शॉर्ट फॉर्म होता है गिव मी। ठीक है, गिव मी मतलब गिव मी मतलब मुझे दो, योर हैंड्स डियर। मिसेस फिtzgerald कहती है पियर्सन से, डियर प्रिय, अपना हाथ मुझे दो, गिव मी योर हैंड्स डियर। मिसेस पियर्सन डिवियसली, अब मिसेस पियर्सन फिर कहती है संदेहपूर्वक कहती है डिवियसली, वेल आई डोंट नो, श्रीमती पियर्सन कहती है संदेह से, देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट नो, ठीक है, अच्छा मैं नहीं जानता। इट इज़ राइट, कि यह क्या ठीक रहेगा या क्या यह सही रहेगा, मैं नहीं जानती हूँ करके मिसेस पियर्सन जो है फिtzgerald से कहती है। फिtzgerald इट्स योर ओनली चांस, फिर मिसेस फिtzgerald कहती है, इट्स योर ओनली चांस, यह तुम्हारा एकमात्र मौका है।
गिव मी योर हैंड्स, तुम्हारा हाथ मुझे दो, एंड कीप क्वाइट अ मिनट, और 1 मिनट के लिए चुप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, तुम किसी चीज़ के बारे दूसरे चीज़ के बारे में मत सोचो। अबाउट एनीथिंग। टेकिंग हर हैंड्स, अब उसके हाथ को लेते हुए मिसेस फिजरल जो है उसके हाथों को पकड़ती हुई कहती है, टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथ को पकड़ती है। नाउ लुक एट मी, और कहती है कि मेरी ओर देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वे एक दूसरे को टकटकी लगा कर देखते हैं। मटरिंग, फिर धीरे धीरे बोलते हैं, अर्स टाटा डम, अर्स टाटा डम, अर्स टाटा लम, अर्स टाटा लम डम बोना। ठीक है, ये धीरे धीरे इन लोग मिसेस फिजरल और मिसेस पियर्सन जो है आपस में एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं।